जैसे ही अमेरिका ने सीज़ फायर की बात कही और हमारे भारत सरकार की तरफ से भी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि सीज़ फायर कर दिया गया है इंडिया पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वैसे ही सोशल मीडिया पे अचानक इंदिरा गांधी के पोस्ट की भरमार आ जाती है। लोग इंदिरा गांधी जी को याद करने लगते हैं और इंदिरा गांधी जी के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जाना और किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो रिचर्ड निक्सन थे, उन्होंने कैसे इंडिया को धमकी दिया था और उनके धमकी को दरकिनार करते हुए इंदिरा जी ने कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और क्या था भारत का वो वर्चस्व। उस सारे वर्चस्व को और सारे इतिहास के पन्नों को लोग खंगालना शुरू कर देते हैं और याद करना शुरू कर देते हैं कि एक तरफ जहां लोग 56 इंच छाती की बात करते हैं, वहां जैसे ही अमेरिका अपना डोनाल्ड ट्रंप अपना रुतबा बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कहते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, भारत सरकार से पहले डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये खुशी से बताने में ये खुशी हो रही है कि दोनों के बीच सीज़ फायर पर सहमति बन गई है और अब दोनों के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की गोलाबारी नहीं की जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी को लोग याद कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं तो पहले ये वीडियो देखिए और उस वक्त को याद करिए और देखिए कि सरेंडर क्या होता है और देखिए कि जीत क्या होती है, देखिए कि अपना वर्चस्व क्या होता है। भारत कैसे 1971 में अपना लोहा पूरे विश्व को मनवाने में कामयाब रहा और कैसे अमेरिका जो लगातार गीदड़ धमकी दे रहा था और भारत को मजबूर कर रहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या बांग्लादेश को लेकर के कोई कार्रवाई न करे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी, अमेरिका का फ़ोन तक नहीं उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति का, और लगातार वो अपना काम करती रहीं और रिजल्ट और परिणाम ये निकल करके आया कि पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल नक्शा बदल गया। पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान और ये पाकिस्तान जो अभी मौजूद है, जो इसका ज्योग्राफिकल नक्शा था वो बदल गया और एक नया देश वजूद में आया जिसको हम और आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये उस वक्त का वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, उनके लाखों हथियार कैसे जमा है और किस तरीके से भारत के सामने वो अपने हार को स्वीकार कर रहे हैं और भारत के सामने अपने हथियार डाल रहे हैं। इसे कहा जाता है रणनीति और इसे कहा जाता है अपना वर्चस्व। जो काम इंदिरा गांधी जी ने करके दिखा दिया है वो शायद ही कोई कर पाए। और रही बात इन सारे मामलों पर, तो राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणी की थी, सदन के अंदर भविष्यवाणी की थी और आज राहुल गांधी की तमाम भविष्यवाणियां सच होती हुई नजर आती है। जैसे कि उन्होंने कोरोना को लेकर के कहा कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, कोरोना की आंधी आने वाली है, और वही हुआ, कोरोना का सैलाब आया और तमाम लोगों ने अव्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा दी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने नोटबंदी को लेकर के भविष्यवाणी की, जीएसटी को लेकर के भविष्यवाणी की, उन सब को लेकर के राहुल गांधी जी ने वक्त वक्त पर सचेत किया सरकार को और सारी बातें राहुल गांधी की सच होती हुई दिखाई दी। चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे कृषि कानून का मामला हो, राहुल गांधी ने सदन के अंदर, अब वो उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि आप एक बात को समझिए कि हमारे एक दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है या हमारा एक दुश्मन सिर्फ चाइना नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर लिया है और एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। अगर हमारी लड़ाई होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ तो हमारी लड़ाई किसी एक से नहीं होगी, हमारी लड़ाई दोनों से होगी। और राहुल गांधी ने सदन के अंदर यह भी कहा था कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन दोनों की एकता को तोड़े, इन दोनों को एक दूसरे के साथ न आने दे और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का तो एक पक्ष बैठा हुआ है जो उनकी बातों को गंभीरता से हवा में उड़ाने की बात करता है, गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन राहुल गांधी का पहले आप ये बयान सुनिए। About what they want to do. And 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. सबसे पहले चीन ने भारत के साथ कितना बड़ा धोखा किया है इसको समझिए। खबर
निकल करके आती है और एनडीटीवी की खबर होती है, जो अब गोदी मीडिया का हिस्सा बन चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? चीन बोल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति को गुजरात बुलाकर झूला झुला रहे थे, उसे अपने बयान से जिसने अपने बयान से पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से पहले ही ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर के लिए तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ आधी रात पाकिस्तान ने फिर से भारत पर हमला करके ट्रंप के ऐलान पर तमाचा मार दिया। अब आपको बता दें कि अभी ट्रंप की जुमलेबाजी खत्म भी नहीं हुई थी कि चाइना, जो कि कल तक पाकिस्तान और भारत के जंग में खुद को न्यूट्रल दिखा रहा था, वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो चीन ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता हूं, और उसके बाद अब चीन कह रहा है कि पाकिस्तान की दोस्ती लोहे की तरह मजबूत है। आपको बता दें कि ये जो खेल चाइना खेल रहा है, इस खेल को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही भांप लिया था। तो राहुल गांधी ने जो सदन में कहा वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने 2 साल पहले यह कह दिया था कि चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं, युद्ध हुआ तो दोनों साथ होंगे। भारत के लिए यह स्थिति गंभीर हो सकती है, और यह अब गंभीर स्थिति पैदा कर रही है। और क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? तो आपको बता दें कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। 1971 में भी जब युद्ध हुआ था तब भी अमेरिका ने अपनी सुपर पावर दिखाने की कोशिश की थी और भारत को ज्ञान देने लगा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की एक न सुनी थी और साफ संदेश देते हुए कहा था कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3 से 4 हजार मील दूर बैठकर यह आदेश दे कि भारत उसकी मर्जी के हिसाब से चले। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। एक तरफ अमेरिका के 2 टुक जवाब दिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का काम किया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत थी कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब दे सके, उन्हें याद दिला सके? अगर हिम्मत होती तो पहले ही बोल दिया होता। अगर आपको बता दें कि ट्रंप ने तो ऐसी भद्द पिटवाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही बयानों से भाग खड़ी हुई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान वाले ट्वीट के पहले भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि भारत पाकिस्तान से किसी भी तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, अब हम जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही ट्रंप ट्वीट करते हैं, ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी धीरे सा पलट जाती है। आप देख सकते हैं कि उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी जा रही है कि भारत शांति बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। तो मात्र 24 घंटे में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मतलब हद पार हो चुकी है। इन भाजपाइयों में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो ट्रंप के लिए कोई बयान जारी कर सके। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, ये भी बोल देते कि कम से कम इतना तो बोल सकते थे, पाकिस्तान और भारत आपस में निपट लेंगे और भारत सक्षम है अपना युद्ध लड़ने के लिए। इतना कहना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो उल्टा ही चाल चला जा रहा है। बीजेपी ने अपने ही बयानों से पलटी मार दी है। जाहिर है कि भारत को शांति का बरकरार रखने के लिए भारत तो प्रतिबद्ध है। हम पहले तो छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ते नहीं है, ये हमारी नीति रही है। पर पाकिस्तान ने न सिर्फ छेड़ा ही नहीं है बल्कि कायराना हरकत को अंजाम दिया। आधी रात को सीज फायर को भी तोड़ा, भारत की तरफ हमला भी किया है, जिसमें भारत के अग्निवीर मुरली नायक शहीद हो गए हैं। अब इस शहीद के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या सुपर पावर के नाम पर सेकी बगाड़ने वाले पाकिस्तान को जवाब देंगे, या फिर भारत की सुरक्षा के नाम पर भी सुपर पावर देश के मुखिया जुमलेबाजी कर रहा है? और जुमलेबाजी ही नहीं तो और क्या है? पहले तो सीज फायर का ऐलान किया, फिर लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए ट्रंप की तरफ से लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएंगे। अब देखिए, ये ट्रंप जो कि शिमला समझौता में अब स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई तीसरे की मुदाखलत की जरूरत नहीं है, मतलब बेशर्मी की सारी हद पार हो चुकी है। आपको बता दें कि शिमला समझौता कहता है कि पाक और भारत के बीच तीसरा देश नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ बोलना तो दूर की बात है, खुलेआम ट्रंप ज्ञान दे रहा है और इस ज्ञान पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिग्नेत भड़क गई और भड़कते हुए ट्रंप की लंका लगाकर रख दी है और कहती है कि कल इन्होंने भारत पाक सीज फायर का
अनाउंस किया है, कहा भारत और पाक प्रधानमंत्री न्यूट्रल लोकेशन पर मिलेंगे और अब कह रहे हैं कि यह कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। हमने आज तक किसी और को कश्मीर मुद्दे में कोई मध्यस्थता करने की इजाजत नहीं दी है। हो क्या रहा है? ये बार बार आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के बराबर में रखने की कोशिश की जा रही है। इसी दिन के लिए नमस्ते ट्रंप किया गया था। हमारी साख को मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? आपको बता दें कि कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार घबराहट में पीछे हट गई है। अब किस बात की यह घबराहट है और किस बात का डर मोदी सरकार को सता रहा है, सवाल खड़ा होता है। पहले तो ट्रंप ने हमारे भारतीयों को जंजीरों में बांध करके डिपोर्ट करने का काम किया, उस वक्त भी मोदी सरकार चुप थी। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका को जवाब नहीं देना चाहिए? और आखिर में अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? कश्मीर मुद्दे में ट्रंप की मुदाखलत को कैसे बर्दाश्त कर रही है भारत सरकार? और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है और राहुल गांधी ने यह भी मांग कर ली है कि एक सदन का सत्र बुलाया जाए और उस सत्र में इन सारे मुद्दों पर चर्चा किया जाए, हमारे सेना का उत्साहवर्धन किया जाए और पहलगाम हमले से लेकर के और अमेरिका की मुदाखलत के बाद जो सीज फायर हुआ है उस पर हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। राहुल गांधी जी ने लिखा है कि हम सदन में उस बात को रखना चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार सदन बुलाती है, यह सत्र विशेष सत्र बुलाती है या नहीं, उससे भी पीछे भाग जाती है। लेकिन अब मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। यही कारण है कि सारे एक्सीडेंट के बाद लोग अचानक इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।